अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है क्रीमी शीर खुरमा। जी हाँ, हर किसी को पसंद होता है और हर किसी अच्छे ओकेजन पे ये बड़े शौक़ और ज़ौक़ से बनाया और खाया जाता है। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। तो मैंने शीर खुरमे के लिए लिया है 3 पाव दूध और मैंने 1 कप ली है ब्राउन सिवैयाँ और हाफ़ कप ली है मैंने कलर वाली सिवैयाँ। इसके अलावा मैंने पिस्ते बादाम लिए हैं, 15 से 20 बादाम हैं, 15 से 20 पिस्ते हैं। इसके अलावा मैंने 1 पाव लिया है खोया। आपके पास खोया ना हो तो आप कलाकंद भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है चंद ड्रॉप्स मैंने केवड़ा लेना है एसेंस और कंडेंस मिल्क लेना है और हाफ़ कप चीनी या 1 कप चीनी जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर रही हूँ तो मैं चीनी यहाँ पे कम इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा इसमें किशमिश जाएगी, 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा, उसको पानी में सोक कर लीजिएगा ताकि हमारी किशमिश अच्छे तरीके से फूल जाए। ये देखिए ब्राउन सिवैयाँ ज़्यादा हैं और कलर वाली सिवैयाँ मैंने थोड़ी कम ली हैं। अगर आपको दोनों बराबर की लेनी हो तो आप हाफ़ क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने हाफ़ कप या 1/3 कप जो है मैंने शुगर इस्तेमाल की थी। ये देखिए खोया है हमारा, किशमिश है, पिस्ते हैं, बादाम है। इसके अलावा अगर आपको डालना हो तो आप इसमें सूखा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें खजूर भी ऐड कर सकते हैं। वही बात है, जो भी आपको पसंद हो और आप ऐड करना चाहें आप डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इतने ही शॉर्ट इंग्रेडिएंट से इतना मज़ेदार आपको क्रीमी शीर खुरमा बना के दिखाती हूँ। और चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो आइए मिल के बनाते हैं क्रीमी शीर खुरमा। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 3 पाव दूध ऐड किया और उसमें मैंने हाफ़ कप जो है उसमें शुगर ऐड की और उसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करने रख दिया है। अच्छा, एक उबाल आ जाए तो उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। जी हाँ, आप लोग सोचेंगे ये कौन डालता है, तो जी हाँ, ये मैं डालती हूँ। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ये। इससे ये होता है हमारा शीर खुरमा या आप खीर बना रहे हो तो भी आपको जब आपका दूध बॉईल हो जाए तो आप उसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल या घी डाल लीजिएगा। तो उससे ये है हमारा शीर खुरमा या खीर बिल्कुल भी हमारे पैन में नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं जलती है और बहुत मज़े का यमी सा और क्रीमी एक टेस्ट आता है, लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। चलिए जी, मैंने ये दूध बॉईल कर लिया था। एक उबाल आने के बाद मैंने 1 टीस्पून उसमें कुकिंग ऑयल डाला। अब मैं अपनी ब्राउन और कलर वाली दोनों सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ी सी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है ताकि हमारी सेवइयाँ जो है अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखिए उबाल मुस्तकिल आ रहा है दूध में और मैं अपनी सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। सेवइयाँ ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से दूध में शामिल करूँगी क्योंकि मैं चीनी पहले ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ और चम्मच अच्छे तरीके से चलाऊँगी ताकि चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से क्विकली जो है गल जाएँ। ये देखिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से चम्मच चला रही हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से चीनी और सेवइयों में अच्छी तरह चम्मच चला दिया है 2 से 3 मिनट। अब इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है अपना कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है किशमिश ली थी और उसको अच्छे तरीके से पानी में 2-3 पानी से वॉश करने के बाद उसको 2-3 मिनट के लिए सोक करके रख दिया था। अब वो फूली-फूली हो गई हैं। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। उसके बाद किशमिश ऐड कर लेने के बाद मैं उसमें जो मैंने पिस्ते बादाम की क्वांटिटी ली थी उसकी हाफ़ जो है मैं इसमें क्रश करके डाल रही हूँ और बाकी हाफ़ जो है मैं गार्निशिंग में डालूँगी। ये देखिए मैं अपना खोया ले रही हूँ और इसको मैं हाथों से मसल के उसको अलग-अलग करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपने शीर खुरमे में।
इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से डिज़ोल्व करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि जो हमारा खोया है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे शीर खुरमे में मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वन बाय वन इसमें ऐड कर दिए हैं और ये देखिए हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई है और इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। अब मैं इस पॉइंट पे इसकी आंच जो है बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दूंगी और 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसका कवर जो है हटा दिया है और अब ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुआ है और ना हमें करना है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है क्योंकि ये जब डिश आउट कर लेने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे या फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा, इसलिए हम इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखेंगे। इसलिए मैंने आपको डिश आउट करते हुए भी इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे, तो अब हम इसको गार्निश करेंगे पिस्ते से और बादाम से। ये देखिए मैंने हाफ़ जो पिस्ते हैं क्रश करके डाल दिए थे और हाफ़ पिस्ते जो हैं वो मैं इसको इस टाइम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये पिस्ते डाल दिए मैंने, अब मैं इस पे बादाम गार्निश करूँगी। उसके बाद मैं 2 से 3 ड्रॉप्स जो है केवड़ा एसेंस के शामिल करूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त 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 लुक आ रहा है और टेस्ट में भी बहुत यम्मी था। आप यकीन कीजिए, आप भी बनाइएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको क्रीमी शीर खुरमा कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं एक बहुत ज़बरदस्त सी यम्मी सी रेसिपी के साथ। देखते रहिए पाकिस्तानी फूड ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।